नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि यह हमारे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ। 12वीं का जो पड़ाव होता है वो किसी भी युवा के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। जी हाँ, 12वीं कक्षा का जो आपका निर्णय है, जो आपका परीक्षा का जो परिणाम होता है, वो आपके आगे की राह को निर्धारित करता है। अब कोरोना के कारण 12वीं का जो रिजल्ट था, जो एग्जाम थे, वो नहीं आ पाया है। उनके एग्जाम रद्द करने पड़े थे स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से सुझाव मांगा था। उनकी मार्किंग पॉलिसी के लिए पूछा गया था कि आगे वो छात्रों को, छात्राओं को कैसे आगे प्रमोट कर सकते। तो इसी पर आज बात कर रहे हैं, एक विशेष रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं कि इस देश के जो 12वीं के छात्र हैं, युवा हैं, आगे कैसे अपना जो भविष्य है उनका कैसे निर्धारित होगा, कैसे उनको मार्क्स मिलेंगे, कैसे आगे उत्तीर्ण होंगे। इस सब पर आज की ये विशेष रिपोर्ट हम साझा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता ऋषभ। आइए दिखाते हैं आपको ऋषभ का क्या कहना है इस सारी रिपोर्ट पर। ऋषभ, जानना चाहेंगे आपसे क्या सारा मामला है 12वीं की छात्राओं को लेकर, जो इनकी रिपोर्ट आनी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिपोर्ट मांगी है सीबीएसई से और आईसीएसई से? आई एम ऋषभ। आज हम बात करने वाले हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रिपोर्ट सौंपी है उस मुद्दे पर। सबसे बड़ी खुशखबरी है तो 12th वालों के लिए, जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जिनका बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुका था। और कैंसिल पर दिक्कत ये है कि रिजल्ट किस आधार पर बनेगा, कैसे बनेगा, नंबर्स क्या होंगे, किस किस एंगल से बनेगा, उसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जो थी सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टेट एजुकेशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और ठीक आईसीएसई ने भी सौंप दी है। डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन हाँ एक तनावपूर्ण बना था, जो कि आज भी बच्चों के अंदर तनाव है। देखिए रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि रिपोर्ट में बच्चों को भविष्य को देखते हुए कि सीबीएसई ने अपनी रिपोर्ट आज सौंपी, जो कि 15 तारीख को ही सौंपनी थी। 15 तारीख को नहीं हो सका, फिर आज 18 तारीख को सौंपी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे हरी झंडी भी दे दिया गया। देखिए रिपोर्ट में बोला गया कि बच्चों को भविष्य को देखते हुए सीबीएसई ने ये फैसला लिया कि क्लास 12th के 2 साल पीछे गया, 10th और 11th को देखते हुए दोनों को कंपेयर करके मार्क्स तैयार किया जाएगा। मार्क्स देखिए 12th में क्या बताया गया, 10th में अगर देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर है उसमें से 33% प्रैक्टिकल उठाएंगे, 30% क्लास 10 से और 30% 11 से, बची 40% जो बची 12 से उठाएंगे, जो कि प्री से उठाएंगे। प्री में 40% उठाएंगे। इसी के रिलेटेड 12th का बोर्ड एग्जाम जो था, बोर्ड एग्जाम को और रिजल्ट तैयार किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरी झंडी दे दिया गया। रिजल्ट में बोला गया है क्या कि इसलिए जल्दी दिया गया क्योंकि इन्हें जल्दी से जल्दी देना था, जो कि लेट भी काफ़ी हो चुका था, जो कि अच्छे यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी आ चुके थे और अच्छे यूनिवर्सिटी एग्जाम भी कंडक्ट करा रहे हैं। कोई मेरिट बेस पे एग्जाम, जिसका मेरिट बेस पे एग्जाम बच्चों को आज भी तनाव में है, इसलिए जिसका कम परसेंटेज आ रहा है। परसेंटेज उसी सीबीएसई का वो फैसला है कि हम सारे बच्चों को एक निगाह से देख रहे हैं, एक तरह से देख रहे हैं, एक जैसा बर्ताव कर रहे हैं। क्या सच में कर रहे हैं? कुछ बच्चे खुश भी हैं, कुछ बच्चे नहीं। आपको बता दें कि कैबिनेट ने कोरोना के चलते बड़ा फैसला लिया था, और फैसले में क्या लिया था कि सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करवा दिया गया था। यहाँ तक कि सभी बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करा गया था, जो कि बहुत अहम फैसला था। और इस पर काफ़ी बच्चे खुशी भी जाहिर किए थे, काफ़ी बच्चे खुशी भी नहीं जाहिर किए थे, जैसा कि आज देखने को मिला। आज काफ़ी बच्चे खुशी नहीं थे, उन्होंने बोला, उनका बोलने का मतलब यह था कि हमारे एग्ज़ाम जो हम नहीं दे पाए, हमारे 10th में रिजल्ट में मार्क्स कम थे तो 12th में भी कम होगा। काफ़ी लोगों को संशय था और कुछ बच्चों ने पूछा अगर 12th में कम होगा तो हमारे डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होंगे, जैसे दिल्ली की एक प्रीति शर्मा नाम की लड़की ने पूछा। तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सीबीएसई का बोलना ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो कोविड नॉर्मल होने के बाद आप फिर से एग्जाम दे सकती हैं, कोरोना नॉर्मल होने के बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया 30 से 31 जुलाई तारीख के बीच 1 जुलाई आते तक सीबीएसई ने अपना रिजल्ट जाहिर कर देगा। अब रिजल्ट जाहिर होने के बाद पता चलेगा कितने परसेंट पास हुए, कितने परसेंट रिजल्ट आया, कितना परसेंट नहीं। ठीक इसी टाइप का आईसीएसई का भी है। आईसीएसई ने क्या किया है, इसी टाइप प्री को 40% उठाया और 10th 11th को 30% प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग उठाया, जैसा कि सीबीएसई ने उठाया। और आईसीएसई में एक चीज़ कनोट किया, आईसीएसई ने 6 साल पीछे गया है, 6 साल पीछे जाकर मार्क्स चेक करेगा और उसका एवरेज निकालेगा। एवरेज के अकॉर्डिंग
एवरेज के अकॉर्डिंग परसेंटेज बनाएगा, परसेंटेज के आधार पर रिजल्ट घोषित करेगा। धन्यवाद। मैं ऋषभ राय। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।